Hello everyone. Our today's topic of discussion is letter writing. So I'm going to teach you today how to write a letter. We all know that a letter is an important form of written communication that has been in use since ages. इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ईयर्स हो चुके हैं. वी डोंट नो, मे बी जब से राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, जब से लोगों ने लिखना शुरू किया, तो उन्हें एक दूसरे से टच में रहने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए किसी रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन की नीड थी. एंड लेटर एक्वायर्ड दैट प्रपोर्शन. दो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस विद न्यूमरस फास्टर एंड चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब आजकल टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. लेटर राइटिंग हैज़ एक्चुअली लॉस्ट इट्स चार्म. आजकल की जनरेशन में शायद उसका चार्म बहुत कम है. लेटर राइटिंग को ईमेल ने रिप्लेस कर दिया है. देयर आर अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. in spite of writing, people prefer to verbally communicate their feelings to others. लेकिन एक लेटर का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो सुपीरियॉरिटी है, वो वही पर्सन जान सकता है जिसने एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस किया हो. Despite all sort of arguments given in favor of SMS, emails and online messengers, letters continue to be a part and parcel of everyday communication exercised by individuals, business houses, institutions and government organizations. चाहे कितना भी SMS, emails और बाकी मैसेंजर्स को फेवर किया जाता हो, लेकिन लेटर हमारी लाइफ का आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसे बहुत से इंडिविजुअल्स भी, बहुत से बिजनेस हाउसेस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी यूज़ किया जाता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, लेटर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स यू हैव बीन राइटिंग सिंस क्लास, मे बी फिफ्थ क्लास में ही शायद लिखना सिखा देते हैं एक इनफॉर्मल लेटर. दीज आर लेटर्स रिटर्न टू क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जहाँ से शायद लेटर राइटिंग की बिगिनिंग भी हुई थी, इवोल्यूशन हुआ था. लेकिन फॉर्मल लेटर्स बाद में आए होंगे. फॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, letters to the editors and applications. Since the CBSE curriculum of class 9th contain only formal letters, 11th और 12th में आपको सिर्फ formal letters ही पढ़ने हैं. Informal letters are not a part of your syllabus. So we'll be discussing only the formal letters. Following types of formal letters are prescribed in the syllabus of classes 11th and 12th. When we talk about business letters, the form of business letters that are commonly used are: Number 1, placing orders. Whenever someone has to purchase something from some other manufacturing concern. ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक बिजनेस कंसर्न भी हो सकती है जो किसी और से कुछ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं. कभी कभी वो ऑर्डर टाइम पे ना रिसीव होने पर उसे कैंसिल किया जाता है. फर्स्ट स्टेप जो इस प्रोसेस का होता है वो होता है मेकिंग इंक्वायरी, विच इज़ मैंशनड ऑन द 5th प्लेस. तो सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है. जब इंक्वायरी की जाती है, उसका रिप्लाई मिलता है. रिप्लाई मिलने के बाद में ऑर्डर प्लेस किया जाता है. ऑर्डर को कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कैंसिल भी किया जा सकता है. रिमाइंडर्स होते हैं फॉर ऑर्डर्स और फॉर पेमेंट्स. अगर ऑर्डर टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, द अदर पार्टी हैज़ टू रिमाइंड द बिजनेस कंसर्न, या फिर पेमेंट के लिए रिमाइंडर देना. एंड फाइनली मेकिंग कंप्लेंट्स अगर ऑर्डर टाइम पर नहीं रिसीव हुआ है आपको, तो समटाइम्स यू माइट कैंसिल द ऑर्डर और यू माइट वांट द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न टू डिलीवर योर ऑर्डर इन टाइम. या फिर जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो गया है वो डिफेक्टिव है या पार्सल टॉर्न था, तो कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको कंप्लेन करनी पड़ सकती है. एंड बिजनेस लेटर्स you have read in your class 10th also. Other than this, the second type of letters which are commonly written are official letters. In this, there are letter of complaints, letters making certain inquiries, and letter making some request or appeals to the concerned authorities. For example, if there is some problem related to the law and order situation in your area, रॉबरीज ज़्यादा हो रही हैं, कुछ भी इस तरह का कारण, तो आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे अगर रॉबरीज ज़्यादा हो रही हैं. अगर सिविक ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैन होल ओपन है, सफाई ठीक नहीं हो रही, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखते हैं कंप्लेन का. जब ऑफिशियल लेटर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती,
तो एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं, क्योंकि एडिटर लेटर्स जो हैं वो ब्रॉडर पब्लिक तक पहुंचता है, बहुत लार्जर पब्लिक होती है जो उसको रीड करती है. इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ऑल्सो, तो उन पर एक प्रेशर पड़ता है एक्ट करने का. तो कंप्लेन अगर रिजॉल्व नहीं हुई ऑफिशियल लेटर से तो एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं कंप्लेन के. अदरवाइज इट में इंक्लूड एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट अ पर्टिकुलर इशू ऑल्सो. कोई भी सोशल इंटरेस्ट का मैटर, उसके ऊपर भी आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लेटर्स टू द एडिटर इंक्लूड रेजिंग एन इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, expressing concern over some matter, giving opinion on an issue already discussed in some article or feature. Then there are applications also, job applications and applications to the principal. To be very clear here, application to the principal is not a part of your syllabus. We'll only be doing the job application. Whenever you need to apply for particular job, तो आपको पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और उसके साथ में अपना बायोडाटा एनक्लोज करना पड़ता है. एंड टू रिमाइंड यू, आई वुड लाइक टू मेंशन कि इंग्लिश में राइटिंग पार्ट में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कराई जाती है जो आपको फ्यूचर में यूज़ ना हो. तो ये लेटर्स भी बहुत ही कॉमनली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ. बहुत बार लाइफ में ऐसा होगा व्हेन यू नीड टू राइट अ लेटर. तो ये लेटर राइटिंग के आर्ट जो अभी आप सीखेंगे ये आपको बहुत काम में आने वाली है उस टाइम में. Now we'll discuss the layout of a formal letter, or we can say the format of a formal letter. Now format of any part of writing section is very important, क्योंकि format के marks आपको मिलेंगे, अलग से मिलते हैं. राइटिंग सेक्शन में चाहे वो शॉर्ट कॉम्पोजिशंस हैं, नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स, इन्विटेशन, थोड़ी सी बिट लॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं लेटर्स, या फिर प्रॉपरली लॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट, सभी में फॉर्मेट के लिए मार्क्स अलग से डिसाइडेड होते हैं. एंड इन केस ऑफ अ लेटर इट कैरीज 1 मार्क आउट ऑफ 6 मार्क्स. लेटर 6 मार्क्स का होता है जिसमें से 1 मार्क फॉर्मेट का होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट, इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सारा फॉर्मेट एक तो लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगा. पहली लाइन में आपको सेंडर्स एड्रेस से बिगिन करना है, जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, फॉलोड बाय द डेट. नेक्स्ट लाइन में रिसीवर का एड्रेस होता है जिसको आप लिख रहे हैं लेटर. फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ब्रीफली आपको प्रिसाइजली अपनी बात कहनी होती है, कम से कम शब्दों में और एक्यूरेटली. देन द सैल्यूटेशन विच इंक्लूड्स रिस्पेक्टेड सो एंड सो और डियर सो एंड सो. देन द कंटेंट और द बॉडी ऑफ द लेटर विच कैरीज 5 मार्क्स. इसमें आपको अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना होता है. और जितनी भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन होंगी, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इसमें पैराग्राफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट शुड नॉट हैपन कि जो आप कंटेंट शुरू कर रहे हो लिखना तो एक बार शुरू किया और सीधा एंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी डिफरेंट पैराग्राफ्स, एटलीस्ट 3 पैराज शुड बी देयर. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है. सेकेंड पैराग्राफ में यू हैव टू इलैबोरेट इन डिटेल योर प्रॉब्लम और योर व्यूज़. और फाइनली you end up with giving your suggestions or the conclusion. Then the complimentary clause. After that, complimentary clause include yours truly, yours faithfully, etc. and finally your signature. A formal letter usually contains the following 8 essential components. Study the useful tips given below. And one more thing to remind you कि formal letter में हमेशा formal language ही follow होगी. Sender's address, it is written in the top left hand corner. Usually it's written in 3 lines. Sender's address does not contain the sender's name. Yes, keep this thing in mind कि name कभी भी sender's address के ऊपर नहीं आएगा. The name has to be given at the end, immediately after the word signature. Signature के नीचे नाम होगा, नाम को आप ऊपर नहीं लिखेंगे. The commas and full stops at the end of lines are omitted. आप लाइन के बीच में तो if you see here carefully, 46 के बाद तो कॉमा लगा हुआ है, बट देयर इज़ नो कॉमा और फुल स्टॉप एट द एंड. लेन के बाद, गार्डन के बाद, लखनऊ के बाद, देयर इज़ नाइदर एनी कॉमा नॉर फुल स्टॉप. व्हेन वी टॉक अबाउट डेट, डेट इज़ ऑल्सो डेट इज़ रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस, यूजुअली विद अ गैप ऑफ 1 लाइन इन बिटवीन. सेंडर्स एड्रेस के बाद 1 लाइन का गैप दिया जाता है डेट में. एंड यू कैन चूज़ एनी ऑफ द गिवन फॉर्मेट्स लाइक 15th March 2020, March 15, 2020, 15 March 2020. But you should never use the word which includes slashes like 15/03/2020. It's a wrong format. So you have to choose any one of these 3.
Receiver's address is usually written 2 lines below the date. In this case we can omit the 2 lines और हम 1 line का gap देकर भी लिख सकते हैं. It contain the name, designation and address of the addressee. For example, the manager, Hindustan Machine and Tools, 14 civil lines, Bhopal. Subject is written just below the receiver's address, leaving 1 line in between. It should be brief and relevant and to the point. Salutation includes sir, dear sir, ma'am, sirs or dear sirs in case of companies. The body or content of the letter, it should be written strictly around the subject. Subject से deviate होके आपको कुछ भी नहीं लिखना है. Subject matter पर ही लिखना है जो भी लिखेंगे. There is no scope for informal treatment like hi, how are you, informal. कोई भी salutation, कोई भी language, कोई भी greetings आप नहीं use करेंगे. Brevity and formal treatment is required. जहाँ तक हो सके आपको अपनी language properly formal रखनी है. Must be confined to the specific issue only. Issue से deviate होके कोई बात नहीं करनी है. Longer content should be judiciously divided in 3 to 4 paragraphs. सोच समझ कर carefully 3 से 4 अलग अलग paragraph बनाने हैं. Language should be formal and comprehensible. Tone and style should be entirely formal. Complimentary clause में you can choose any of these. Yours faithfully, yours truly, yours sincerely. And here I would like to remind you कि yours में apostrophe का sign नहीं आता है. Signature. All formal letters require full signature and the name and designation of the sender also. You can watch here, you can look here. Yours faithfully followed by signature, followed by signature in with the full name. Then the name Varun Sehgal in bracket and then the designation which is receptionist. Then the topic for today that we'll be discussing is letters to the editor. Other topics we'll be discussing later on. अभी जो हमारा पहला टॉपिक है लेटर्स के अंडर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ लेटर्स टू द एडिटर. When we talk about the letters to the editor, the role of newspaper and magazines in forming our opinion and influencing our decisions over various issues is well known. हम सब जानते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन हमारे ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा बड़ा इम्प्रेशन डालता है हमारे ऊपर. हमारे बहुत से ओपिनियन और व्यूज़ इन्फ्लुएंस होते हैं मैगज़ीन से. ऑल्दो रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रीप इन कर लिया है हमारी लाइफ में. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रिंट मीडिया की, लेकिन अभी भी रेलेवेंस कम नहीं हुई है. आज भी बहुत सारे घरों में दिन की शुरुआत एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होती है. तो न्यूज़पेपर में बहुत से अलग अलग कॉलम्स होते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड. आप अपनी चॉइस का टॉपिक चूज़ करते हैं और उस एरिया में न्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं. लेकिन एक स्पेशल कॉलम जो ज़्यादातर लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करता है दैट इज़ लेटर टू द एडिटर. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए या आपकी बुक में प्रिंट हो गया. इट इज़ एक्चुअली देयर इन द न्यूज़पेपर. आप चाहें तो न्यूज़पेपर को खोलकर अंदर देख भी सकते हैं. देयर इज़ दिस कॉलम. इट इज़ रिजर्व्ड फॉर रीडर्स वेयर बाय दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. रेज एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है जिस पे आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अपनी बात रेज करना चाहते हैं, और इफ़ यू विश टू गिव वेंट टू योर एंग्विश और ग्रीवियंसेस. अगर आपके अंदर किसी बात का गुस्सा है, किसी चीज़ की कंप्लेन है, उसको भी आप बाहर निकालना चाहते हैं किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट, सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, तो योर व्यूज़ आर हार्टिली वेलकम्ड इन दिस कॉलम विच इज़ रेफर्ड टू एज लेटर्स टू द एडिटर. Now coming on to the next heading, which is how to write letters to the editor. All the letters meant to be published in newspaper should be addressed to the editor of that paper or magazine. Subject of the letter should be clearly stated. Your opinion should be well defined and you should divide your content in 3 to 4 paragraphs. The editor or the newspaper is just a medium to express your views. Keep this thing in mind that you do not tell the editor to solve the issue. आप editor को नहीं बोलते हैं कि वो आपके issues को resolve करे. ही कैन ओनली एक्ट एज अ मीडियम. वो सिर्फ एक मीडियम है आपकी वॉइस को रेज करने का, उसे लार्जर पब्लिक तक पहुंचाने का, बड़ी मास तक पहुंचाने का. तो जो इसका फॉर्मेट है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट विल बी सेम लाइक दैट. सिर्फ जहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस आता है वहाँ पर विल बिगिन विद राइटिंग लाइक द एडिटर,
followed by the name of the newspaper. In that case, I would like to mention कि आप national daily नहीं लिखेंगे. Whenever in the question there is a mention about national daily कि write a letter to the editor of a national daily, तो आपको वहाँ पर किसी भी daily print होने वाले newspaper के editor का नाम लिखना है. The language of the letter should be simple but formal. Simple language में लिखना which is easily understandable by all the people reading the newspaper. लेकिन formal language होनी चाहिए. Use proper format जो ऊपर given है. There is sample letter to editor also, the topic of which is Digital India, the future is now. You are expressing your views on the topic of Digital India, जो need of the hour है, time की ज़रूरत है. You'll begin by writing your own address, sender का address, which is 14 Lower Mall, Shimla. आपने देखा होगा कि 14 के बाद comma है, but there is no comma at the end. Then the date, it's written in the mentioned format only, 15 July 2020, followed by the editor. First letter is capital T and E. Name of the newspaper, which is also the first letter capital, The Indian Express. मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, नेशनल डेली आपको नहीं लिखना है. फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सिटी. दिस नेम ऑफ द सिटी शुड कोऑर्डिनेट विद द सेंडर्स एड्रेस. जो पर्सन अपना लेटर में अपना एड्रेस मेंशन कर रहा है उसके आसपास का ही एरिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्सन रहता है जम्मू एंड कश्मीर में और अगर उसको आवाज़ रेज़ करनी है या कोई प्रॉब्लम के बारे में बोलना है तो वो बेंगलोर में लिखेगा लेटर. ऐसा नहीं होगा. अगर वो जम्मू कश्मीर में है तो वहीं का लेटर होगा, वहीं का ही एडिटर को लेटर लिखेगा किसी भी न्यूज़पेपर के. और जहाँ पर ये शिमला है तो शिमला के नियर बाय चंडीगढ़ में भी लिख सकता है. सब्जेक्ट डिजिटल इंडिया, द फ्यूचर इज़ नाउ. सर इज सैल्यूटेशन. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to express my views on the government's Digital India program. बहुत briefly आपने mention कर दिया कि आप किस topic पर अपना views बताना चाहते हैं. That constitute first paragraph. Second paragraph में आप उसको elaborately describe करेंगे. आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया इनिशिएट किया ये प्रोग्राम, और इसका जो मोटिव था वो कंट्री के लोगों को एम्पावर करना था, डिजिटली एम्पावर करना था. इस प्रोग्राम के अंडर ई गवर्नेंस पर भी जोर दिया गया है कि अब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिकली काम किया जाए, डिजिटली काम किया जाए, जिससे लोगों को ना सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा बल्कि ट्रांजैक्शंस को भी वो इजीली अपने घर के कन्वीनियंस में बैठकर कर सकते हैं. एंड इन द थर्ड पैराग्राफ यू आर फर्दर एलैबोरेटिंग द टॉपिक, जिसमें आपने लिखा कि विद द प्रपोज्ड ब्रॉडबैंड हाईवेज एंड पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू एवरीवन एट जस्ट द क्लिक ऑफ अ माउस. आप किसी भी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक माउस की क्लिक दूर है आपसे. गवर्नमेंट और भी बहुत जगहों पर वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री. ईमेल प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है. आधार को भी बायोमेट्रिक सिस्टम से इनेबल किया जा रहा है, जहाँ पर अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी, ऑनलाइन सिस्टम प्रेफर किया जा रहा है. फर्दर इन द फोर्थ पैराग्राफ you'll conclude with your views. There is no denying the fact that the government initiative in this regard is praiseworthy. आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को प्रेज कर रहे हो कि बहुत अच्छा कदम है. इट्स अ बिग लीप इनटू द फ्यूचर ऑल्सो. फ्यूचर में बहुत आगे ले जाएगा ये इंडिया को. इट विल हेल्प इन मेकिंग इंडिया अ डिजिटल नेशन, जहाँ पर काम में ब्यूरोक्रेसी हट जाएगी, उसको कल तक टालना, ये सब चीज़ें हट जाएंगी. देयर विल बी मच बेटर ट्रांसपेरेंसी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. और आप एंड कर रहे हैं इस होप के साथ दैट माई व्यूज़ विल फाइंड अ सूटेबल प्लेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, फॉलोड बाय द क्लोजिंग लाइन विच इज़ योर सिंसियरली, देन योर सिग्नेचर, देन योर नेम, एंड इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग सम ऑर्गेनाइजेशन तो आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं. फर्दर आई विल बी शेयरिंग सम कॉमन फ्रेजेस विच यू कैन यूज़ इन द एडिटर लेटर्स. इसमें कुछ फ्रेजेस हैं जो आप लेटर बिगिन करते समय लिख सकते हैं. Then there are some phrases which you can use in the middle, second and third paragraph, और फिर ending जो आप fourth paragraph में use कर सकते हैं. So our topic ends here. I'll share a PDF with you soon. तो आप